Good morning, student. Today I will teach Standard 7 subject Hindi chapter number 5 कविता नंबर 5 हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी, निवासी यानी रहने वाले, भारत के रहने वाले। अब सबसे पहले हम काव्य परिचय पढ़ेंगे। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। अब काव्य को समझने से पहले हम जो ये हमारा पैराग्राफ दिया है इसको समझेंगे। देखो, विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है ना। विविधता में एकता, इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग प्रजाति के लोग हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक एकता है, एक यूनिटी है। और यही इसकी इस भारत देश की जो है विशेषता यानी खासियत है। साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है यानी कि विविधता में एकता है, इसकी तो खासियत है ही, लेकिन उसके साथ साथ विकास और शक्ति यानी कि जो विकास है, तरक्की है, वो भी मायने रखती है। और शक्ति यानी कि जब कुछ भी हमारे मुल्क पर आपत्ति आती है या लोगों पर आपत्ति आती है तो सभी लोग क्या हो जाते हैं, एक यूनिट हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो ये भी भारत की एक शान है। मानवीय एवं प्रकृति विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। अब देखो, यहाँ भी कितनी अच्छी बात कही है कि मानवीय एवं प्राकृतिक यानी कि इंसान हो या फिर प्रकृति के कोई भी विविधताएं हो, ये सारी चीज़ें अलग होने के बावजूद भी एक सूत्रता है यानी कि एकजुट है। अब देखो, भारत में अलग अलग धर्म के अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध। तो ये सब लोग जो रहते हैं उनके अंदर यानी कि वो लोग सब कोई अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं ना। अब भारत ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर धर्म को एक समान मानता है ना, सर्वधर्म संभव, ये सूत्र है ना। तो इन यानी कि विविधताओं में भी एकता है और वो एक सूत्रता मानते हैं, है ना। अब कहते हैं हम कहीं भी जाते हैं, अगर अदर कंट्री में हम जाते तो हमसे वहाँ हमारी नेशनलिटी पूछी जाती है ना, हमारी राष्ट्रीयता पूछी जाती है, तो हम बहुत गर्व से कहते हैं आई एम इंडियन, है ना, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं। तो यानी कि चाहे कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म से बिलोंग करता हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक सूत्रता होती है कि हम इंडियन हैं। तो ये काव्य में यही चीज़ बताई गई है कि हमारा जो भारत देश है वो विविधता में एकता रखने वाला देश है। और मात्र पूरी दुनिया में मात्र सिर्फ और सिर्फ हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ हर धर्म को समान माना जाता है और हर धर्म के प्रचारक को उसके धर्म के अनुसार प्रचार करने की छूट है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। अब ये सारी चीज़ों के अनुसार, ये देखो लिखा है ना, विभिन्न यानी अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा इस काव्य के अंदर भारत की जो भव्यता है, यहाँ की जो सांस्कृतिक है, जो नेचर है और उसकी दिव्यता, उसका जो क्या बोलते हैं प्रकाश है, जो उसकी दिव्यता है, उसकी खूबी है, वो इन्हीं धर्मों के अनुसार, इन्हीं विविधताओं के अनुसार इस काव्य में गान किया गया है। तो अब हम जो है वो इस काव्य को समझेंगे, यानी कि जो हमारा भारत है वो विभिन्नता में एकता रखने वाला मुल्क है। अब जो है आप इधर ये फिगर भी देख लो,
ये भारत माता है ना। अब इसमें अलग अलग कास्ट के अलग अलग प्रजाति के लोग हैं, तो उनके बारे में ये बताया गया है। तो अब मैं जो कविता है वो रीड करूँगी, वो पढ़ूँगी और आपको वन बाय वन समझाऊँगी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। देखो, सबसे पहली लाइन में ही ये कहा गया है कि हिंद देश के निवासी यानी हिंद के जो वासी हैं, हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं, वो सब जन एक हैं, एक यूनिट हैं। भले उनका रंग अलग हो, रूप अलग हो, वेश यानी पहनाव अलग हो, भाषा अलग हो, लेकिन सब एक हैं, है ना। देखो, अब इंडिया में कितने लोग यानी कि काले गोरे, यहाँ वो सॉन्ग है ना कि काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको पर प्यार निभाना आता है। ये गाने का मतलब ही यहाँ बताया गया है कि रंग भले अलग हो, काला हो चाहे गोरा हो, लेकिन उसका रूप भी कैसा हो, उसकी पहरवेश वेश यानी कपड़े, उसके कपड़े भी अलग हो, भाषा भी अलग हो, लेकिन सब जन क्या है, एक हैं, सब एकजुट हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक हैं। अब यहाँ देखो, जो भारत के लोग हैं, भारत के जो नागरिक हैं, अलग अलग धर्मों को यहाँ फूलों के साथ उसकी तुलना की गई है कि बेला यानी मोगरा, चमेली, गुलाब, जूही, चंपा, ये जितने भी फूल हैं ये प्यारे लगते हैं, लेकिन जब इन प्यारे प्यारे फूलों को एक ही माला में गूंथ दिया जाता है, यानी कि इन फूलों को अलग अलग होते हैं और इनको माला के अंदर गूंथ दिया जाता है, तो वो एक माला का आकार ले लेते। तो इसी तरह जो हिंद के निवासी हैं, हिंद के भारतवासी हैं, तो वो लोग अलग अलग, चाहे उनकी भाषा हो, चाहे उनका रंग रूप हो, लेकिन जब खड़े होते हैं और कोई उनसे उनकी राष्ट्रीयता पूछता है तो सब गर्व से बोलते हैं कि हम भारतीय हैं। तो इसी तरह इस काव्य में फूलों के जरिए जो है वो भारत के वासियों को संकलित किया गया है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। देखो, अब यहाँ पंखियों के थ्रू हमें बताया गया कि कोयल की कूक, कोयल जब गाती है तो बहुत सुकून मिलता है ना। और हमारे भारत में जो सिंगर हैं लता मंगेशकर, उनको इंडियन कुकू कहा गया है, इंडियन कुकू का खिताब दिया गया है, क्योंकि उनकी आवाज़ आज भी वो इतने वर्ष की हो गई है लेकिन उनकी आवाज़ में जरा भी फेर नहीं पड़ा है। तो यही बात बताए कि कोयल चाहे जितनी भी पुरानी हो जाए लेकिन उसकी आवाज़ में कोई भी फेर नहीं पड़ता, कोई भी बदलाव नहीं आता। पपीहे की टेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, मैंने बताई ना कि कोयल की कूक यानी कोयल की जो आवाज़ एक बोली है वो भी प्यारी है, और पपीहे की टेर जो है वो टेरता है वो भी प्यारा है, और बुलबुल जो तराना गा रही है, बुलबुल जो गाना गाती है वो भी, यानी सब पक्षियों की जो आवाज़ है भले ही अलग है लेकिन राग सबके एक है, यानी सब ईश्वर की ही प्रार्थना करते हैं। इस तरह से बताया गया है ना। यानी कि हमें जो है वो इसके अंदर बताया गया कि हमारा जो भारत देश है, हमारे भारत देश की तुलना कोई भी देश से नहीं हो सकती। देखो, अब अमेरिका ले लो, इंग्लैंड ले लो, है ना, ये सब जगह कैसे है कि कॉमन लोग हैं, यानी वहाँ एक ही धर्म, दो ही धर्म, लेकिन हमारा भारत जो है वही एक ऐसा देश है जहाँ हर धर्म के जो है वो मानने वाले हैं, और चाहे उनका रंग रूप वेश भाषा चाहे अलग हो लेकिन सबकी जो लोग हैं वो एक हैं। जिस तरह से बेला चमेली फूल होते हैं, अलग अलग प्रजाति के फूल होते हैं, इसी तरह भारत के जो लोग हैं वो भी अलग अलग प्रजाति के हैं, लेकिन जब सब खड़े होते हैं तो एक ही उसके लगते हैं, है ना, कि भले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन जब हमसे पूछा जाता है कि तुम कौन से देश से बिलोंग करते हो या तुम्हारी राष्ट्रीयता क्या है, तो हम बोलते हैं ना हम इंडियन हैं। और इसी तरह
जो है कोयल है, बुलबुल है, पपीहा है ना। तो ये जो पंछी हैं इनकी भी भले आवाज़ अलग अलग है, सबकी बोली अच्छी लगती है, लेकिन सब एक ही राग में गाते हैं, है ना। मोर की एक पपीहे की आवाज़, मोर की आवाज़, बुलबुल, कोयल, पोपट, मैना, यानी जितने भी परिंदे हैं, जितने भी पक्षी हैं, सब की जो है वो बोली भले अलग अलग है, लेकिन उनकी जो राग है, उनका जो सुर है वो एक ही वे में बहता है। देखो अब यहाँ हमें दूसरी फिगर है, देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो है ना, यानी हमारे भारत में अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग बसते हैं, और जब तक ये एक समान नहीं होते तब तक हमारा जो देश है वो एक नहीं होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि भारत जो है वो विविधता में एकता का देश है। अब नीचे दूसरी स्टांजा है। अब यहाँ जो पहले ऊपर की जो पंक्ति थी उसमें जो है भारत के अंदर के अलग अलग रंग रूप के लोग हैं, फूलों का है और परिंदों के बारे में बताया। अब यहाँ साइड जो है वो हमें भारत की जो नदियाँ हैं, जो धर्म हैं, उनके बारे में बताया गया है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है ना। अब यहाँ देखो बताया गया है कि गंगा सबसे पवित्र नदी है ना, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, तो ये जो नदियाँ हैं ये भारत के अलग अलग प्रांत में बहती हैं, है ना। गंगा जो है, गंगा यमुना जो है वो उत्तर प्रदेश में बहती है, ब्रह्मपुत्रा मध्य प्रदेश में है और कृष्णा कावेरी साउथ में बहती है ना। तो यानी कि ये जो नदियां हैं ये उत्तर दिशा से शुरू होती हैं और दक्षिण दिशा में जाकर सागर से यानी समुद्र से मिल जाती है। यानी भले ये अलग अलग प्रांतों में बहती हैं, लेकिन बहकर सब जो है वो समुद्र में, सागर में जाकर मिल जाती है, सब एक हो जाती है ना। लेकिन तो इसी तरह जो यानी कि जो नदियां हैं वो भले अलग अलग प्रांत में बहती हैं, लेकिन बहकर वो मिलती तो सागर से ही हैं। फिर देखो यहाँ हम बताएंगे कि धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। धर्म अनेक है जिनका, अब यहाँ देखो धर्म अनेक है ना। सबके जो धर्म है वो अलग है, रिलीजियंस अलग अलग हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई सिख है, पारसी है, बौद्ध है ना। अलग अलग धर्म हैं, लेकिन उनका सार वही, यानी कि सबका जो सार है, सबका जो मतलब है वो एक ही वो भारतवासी हैं। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, और फिर सबके पंथ भी अलग हैं ना। देखो यहाँ बताया है कि धर्म अलग हैं, धर्म अनेक हैं, पंथ भी अनेक हैं, पंथ भी अलग हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक है और सबका सार एक है। यानी हम जो है भारतवासी हैं, भारतवासी थे, भारतवासी रहेंगे, ये बात यहाँ बताई गई है ना। और अब थोड़ा हम और डिटेल में जानते चलते हैं कि जो काव्य लिखी गई है, जो काव्य है ये, इसमें हमें बताया गया है कि भारत जो है वो युगों युगों से सोने की चिड़िया गिना जाता है ना। यहाँ अंग्रेज आए, उन्होंने एक रणनीति अपनाई, लड़ाओ और राज करो, है ना, कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, सिख ईसाई को लड़ाओ, इस तरह से जो है वो उन्होंने एक रणनीति अपनाकर चले गए, जिसकी वजह से लेकिन कितने भी तोड़ने वाले आए, लेकिन आज भी हमारा भारत जो है वो एक है, एक था और एक ही रहेगा, क्योंकि यहाँ विविधता में एकता ही इसका जो है वो गर्व है कि भारत के अंदर भले अलग अलग जाति है, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग रंग है, रूप है, लेकिन सबका जो एक विभिन्नता है, एक सूत्रता है, वो एक ही है कि हम चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम जो है वो भारत के निवासी हैं
और इसी बेस पर, इसी उस पर जो है ये काव्य लिखी गई है ना। देखो हमने यहाँ पढ़ा है ना कि विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है ना। अब हमारे देश की जो विशेषता है, जो खूबी है, वो यही है कि यहाँ विविधता में एकता पाई जाती है। जब भी कुछ मुसीबत आती है तो सब एक हो जाते हैं। कोई अलग नहीं होता कि वो हिंदू है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा, वो मुस्लिम है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा, वो सिख है, वो ईसाई है, इस तरह नहीं है ना। जब कुछ मुसीबत का वक्त आता है तो सब एक ही हो जाते हैं, और यही इस देश की विशेषता है, यही इस देश का जो है वो विशेष है। तो यहाँ हमारी जो कविता है वो यहाँ पूरी हुई। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अब इस कविता में जो शब्द आए हैं उनके अर्थ हम देखेंगे। कुक यानी कोयल, कोयल की आवाज़। पपीहा एक पक्षी का नाम है ना, छोटा सी होता है, बहुत अच्छा बोलता है। फिर टेर, पपीहे की आवाज़, पुकार। पपीहा जब आवाज़ करता है टेर तो उसकी आवाज़ को टेर बोलते हैं। जिस तरह कोयल की आवाज़ को कुक बोलते हैं, कोयल की कुक, है ना। फिर पपीहे की टेर, इस तरह। फिर तराना यानी गीत। पंथ यानी रास्ता। सबके रास्ते जुदा हैं मगर मंजिल सभी की एक है। फिर निराला यानी अनोखा। मंजिल यानी ध्येय, लक्ष्य, हमारी मंजिल। तो ये थे शब्दार्थ जो हमने देखे, जो इस कविता में लिखे गए हैं, पूछे गए हैं, जिसके हमने अर्थ देखिए। अब आगे हम चलेंगे। अब प्रश्न उत्तर देखेंगे अभ्यास क्रम में। प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, हमारे देश की क्या विशेषता है ना। देखो यहाँ हमारा क्वेश्चन ही यही पूछा है। हिंद देश के निवासी में देखो पहली ही लाइन थी, है ना, कि हमारे देश की विविधता में एकता होने की ये एक विशेषता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारे देश की विविधता में एकता जो है वो हमारे देश की विशेषता है। दूसरा प्रश्न, सभी नदियाँ कब एक होती हैं? सभी नदियाँ देखो, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, तो ये जो नदियाँ हैं वो जब बहकर जाती हैं और सागर में एक हो जाती हैं। जो नदियाँ हैं वो अपने वक्त पर ही सब एक होती हैं, है ना। गंगा यमुना जो है वो उत्तर प्रदेश से निकल, गंगा यमुना जो है वो उत्तर प्रदेश की नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्रा मध्य प्रदेश से होकर, फिर कृष्णा कावेरी से होते हुए जो है वो सागर में जाकर मिल जाती हैं अपने वक्त पर, है ना। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, सभी धर्मों का सार क्या है? सभी धर्मों का सार एक है, भले उनके रास्ते अलग हों, मंजिल अलग हो, पंथ अलग हों, लेकिन सबका सार एक ही है कि हम भारतवासी हैं। तो ये था हमारा 3 क्वेश्चन आंसर, वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ एक छोटा सा दिया गया है पंखुड़ियाँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का अ, शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाएं। अब ये जो है इसमें अलग अलग शब्द दिए गए हैं, इनको हमें जोड़कर एक वाक्य बनाना है। देखो, भारत निवासी, देश, हम, के, हैं। तो इसका एक सेंटेंस बनेगा। क्या सेंटेंस बनेगा? कि हम भारत देश के निवासी हैं। ये हमारा पहला वाक्य बन गया। अब दूसरे फूल की पंखुड़ियों में देखो क्या लिखा है, हे कोयल आवाज होती की मधुर। तो अब हमारा सेंटेंस क्या बनेगा कि कोयल की आवाज मधुर होती है ना। ये हमारा दूसरा सेंटेंस बना। अब तीसरा देखो, तीसरी फूल की पंखुड़ियों में क्या लिखा है, तरह फूलों फूलों हंसते रहना चाहिए की, यानी फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए, है ना। ये हमारा
तीसरा सेंटेंस बनाए, यानी कि हमारा जो पहला सेंटेंस क्या था कि हम भारत देश के निवासी हैं, फिर है कोयल की आवाज़ मधुर होती है, और तीसरा सेंटेंस क्या है कि हमें फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। तो यहाँ जो था वो हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। हमने जो है वो जो कुछ क्वेश्चन आंसर थे वो भी देख लिए, सेंटेंस भी बना लिए। अब आगे की जो स्वाध्याय है, आगे का जो अभ्यासक्रम है वो होमवर्क में मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके, समझ में आया? अच्छा लगा? आभार।